नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम आपसे बात करने वाले हैं उन 3 नए कानूनों के बारे में जो 1 जुलाई से अस्तित्व में आने वाले हैं। ये 3 कानून हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तीनों कानून जो 23 फरवरी 2024 को जारी किए गए नोटिफिकेशन के बाद अब लागू होंगे। इनके लागू होने के बाद ब्रिटिश काल के कानून आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी तथा 1872 का भारतीय साक्ष्य अधिनियम खत्म हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन कानूनों की घोषणा करते हुए कहा था कि इन कानून का खास मकसद विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में क्रिमिनल जुडिशरी सिस्टम को पूरी तरह से बदलना है। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अपराधों और शास्तियों के संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उससे संबंध या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। दंड प्रक्रिया संबंधित विधेयक विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। निष्पक्ष विचारणा के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करना तथा उपबंध करने वाले विधेयक पर लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए। अब आइए ये हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारा देश, हमारी पुलिस, हमारी न्यायिक प्रणाली तथा हमारे जेल सिस्टम इन नए कानूनों को आत्मसात करने के लिए सक्षम है या नहीं। क्या हमने इसके लिए किसी खास तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था अब तक की थी, और अगर की थी तो देश के कितने न्यायिक अधिकारियों को इसके लिए ट्रेंड किया गया, कितने पुलिस अधिकारियों को यानी विवेचकों को तथा कितने लोक अभियोजकों यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी प्रोसिक्यूशन अधिकारियों को इसकी ट्रेनिंग दी गई, या सब कुछ राम भरोसे छोड़ दिया गया। वैसे मेरी सूचना और मेरी अपनी जानकारी के अनुसार अब तक मात्र 30% संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को इन नए कानून की ट्रेनिंग दी गई है। ऐसे में देखना होगा कि ये तीनों कानून किस हद तक अपने समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे, और उसमें भी ज्यादा ये कि कानून किस हद तक जन अपेक्षाओं की पूर्ति कर पाएंगे। अब आइए ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये तीनों कानून हैं कौन से। भारतीय न्याय संहिता में यह तय होगा कि कौन सा कृत्य अपराध है और उसके लिए क्या सजा होगी। आईपीसी कानून में 511 धाराएं थी, जबकि नए बीएनएस में 358 धाराएं होंगी। नए कानून में 21 नए अपराधों को भी सम्मिलित किया गया है। सीआरपीसी में 484 यानी कि 484 धाराएं थी, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में 531 धाराएं होंगी। नए कानून में सीआरपीसी की धाराओं को बदला गया है, नई धाराएं जोड़ी गई हैं। नए कानून को लाते हुए 14 धाराएं समाप्त की गई हैं। गिरफ्तारी, जांच और मुकदमा चलाने आदि की प्रक्रिया सीआरपीसी में होती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराएं होंगी, जबकि अभी तक 166 यानी 166 धाराएं थी। मुकदमों के सबूतों को कैसे साबित किया जाएगा, बयान कैसे दर्ज होंगे, ये सब अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत 170 धाराओं के तहत ही होगा। नए कानून में आतंकवाद, मॉब लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए सजा को और अधिक सख्त बनाया गया है। नए कानून में 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा के प्रावधान को भी शामिल किया गया है। 6 तरह के अपराधों में कम्युनिटी सर्विस की सजा का प्रावधान भी किया गया है। नए कानून में केस का निपटारा करने के लिए
टाइमलाइन होगी। इसमें फोरेंसिक साइंस के इस्तेमाल का भी प्रावधान होगा। राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा, बल्कि कानून की धारा 150 के तहत एक अपना नया अपराध जोड़ा गया। इसके तहत भारत से अलग होने, पृथकतावादी भावना रखने या भारत की एकता एवं संप्रभुता को खतरा पहुंचाने के अपराध को अब देशद्रोह का अपराध कहा जाएगा। नए कानून में नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषियों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा नाबालिग के साथ गैंग रेप को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नए कानून में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां करने को दोषियों को अब फांसी की सजा दी जाएगी। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की कैद या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम जैसे खास कानूनों का हिस्सा थे, इसे अब भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है। नए कानूनों के तहत जो भी शख्स देश को नुकसान पहुंचाने के लिए डायनामाइट या जहरीली गैस जैसे खतरनाक पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें आतंकवादी माना जाएगा। पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों पर भी नकेल कसने का प्रावधान कानून में किया गया है। इस तरह के संगठित अपराधों से निपटने के लिए राज्यों के अपने कानून ऑलरेडी पहले से हैं। वैसे पिछले दिनों भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने नई दिल्ली में आयोजित एक सेमिनार में कहा था कि इन विधेयकों का संसद में पारित होना एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि दूसरे कानून हमारे समाज की रोजमर्रा की गतिविधियों को इन फौजदारी कानून से अधिक प्रभावित नहीं करते थे। वैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने इन नए कानूनों के कारगर इस्तेमाल के लिए सरकारी स्तर पर काफी कुछ किए जाने, पर्याप्त संसाधनों के निवेश तथा सभी हितधारकों की सोच में परिवर्तनों की बात कही है। मतलब साफ है कि इस कानून को अमल में लाने वाला हर शख्स को अपडेट होने की आवश्यकता है। जबकि हम कितने अपडेट हैं? ये हम आज भी अमल दरामद, थाना हाजा, मुद्दई, मुद्दा अलेह, हाकिम बकलम खुद, नाजिर, हुक्मरान, सोरे पुस्त, नकल तहरीर आदि शब्दों का विकल्प आज तक नहीं तलाश पाए। वही पुराना अंग्रेजों के सब जमाने से जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे थे कचहरी में, थाने में, गवाही में, वो आज भी उसी तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं आजादी के इतने वर्षों के बाद। तो ये कानून जो अभी 2024 में फरवरी से बने हैं और जो 1 जुलाई से लागू होंगे, वो कितने दिनों के बाद पूर्ण रूप से आत्मसात हो पाएंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। मेरा स्पष्ट मत है कि बदले प्रारूपों की सफलता के लिए बड़े पैमाने पर तकनीक की जरूरत होगी, जिसमें अभी हम काफी पीछे हैं। हम सब जानते हैं कि एक औसत भारतीय का दिमाग आसानी से परिवर्तनों को स्वीकार नहीं कर पाता है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या नई व्यवस्था लागू होने से वास्तव में मुकदमों के निस्तारण में लगने वाले समय में कमी आ जाएगी? जो इतना पूरी जिंदगी बीत जाती है, मुकदमे समाप्त नहीं होते हैं, तारीख पे तारीख चलती रहती है, क्या इससे कुछ परिवर्तन आएगा? क्या ये प्रक्रिया कुछ कम होगी कि तारीख पे तारीख की व्यवस्था समाप्त हो, जैसा कि गृह मंत्री जी ने दावा किया था? क्या फौजदारी के मुकदमों का फैसला 3 वर्षों में हो जाएगा, जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था? जैसी हम सब लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि पीड़ित पक्ष को छोड़कर सारे हितधारकों का लक्ष्य और सोच मुकदमा को लंबा खींचने की होती है, तारीख पे तारीख चलती रहे, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी अगर किसी को है तो जिसके साथ घटना घटित हुई है वो चाहता है जितनी जल्दी हो सके मुकदमे का निस्तारण हो जाए, लेकिन उसको छोड़कर उससे जुड़ा हुआ कोई भी आदमी, चाहे पुलिस हो चाहे जुडिशरी हो, कोई नहीं चाहता है कि जल्दी मुकदमा समाप्त हो जाए। क्या इस पर अंकुश लग पाएगा? क्या नए कानून मुकदमों की लंबाई को कम कर पाएंगे? क्या तारीख पर तारीख की परंपरा खत्म हो पाएगी?
क्या रिमांड के लिए लाखों कैदियों को हर दिन अदालत लाने में कुछ कमी आएगी? जबकि नई तकनीक के जरिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कुछ सुधार होगा? क्या ऐसा हो पाएगा? ये सब कुछ इस तरह के पुराने ढर्रों पर चलता रहेगा। ये सोचने और समझने की बात है, क्योंकि हम इतनी जल्दी परिवर्तन स्वीकार नहीं करते हैं। ये हमारी टेंडेंसी है, ये हमारी सोच है। अब आज अदालत का जो फुल फॉर्म है, क्या वही अब भी चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा? अदालत का फुल फॉर्म आप सब लोग गांव में जानते होंगे, आओ देओ लौटो और तबाह हो। ये है अदालत का फुल फॉर्म। अब देखना ये होगा कि क्या ये फुल फॉर्म बदल पाएगा। जो कानून नया 1 जुलाई से आ रहा है उसमें क्या कुछ हो पाएगा, या वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।